डीपसीक और चैट जीपीटी दो ऐसे एआई टूल्स हैं जहां पर हम स्क्रिप्ट राइटिंग, कोडिंग, ब्लॉग्स राइटिंग लिख सकते हैं, क्रिएटिव डिज़ाइनिंग भी हम सीख सकते हैं। हम चैट जीपीटी या फिर डीपसीक एआई का कंपैरिजन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है, और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक बोनस टिप भी इस वीडियो के अंदर, वीडियो के आखिर में या फिर कहीं भी दरमियान के अंदर मैं आपको बोनस टिप भी दे सकता हूं, और उस बोनस टिप को आपने लाजमी से सुनना है, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी या फिर डीपसीक से आप स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और तो मुकम्मल इस वीडियो के अंदर हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि डीपसीक बेहतर है या फिर चैट जीपीटी। तो आइए कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नासिर उर्दू टेक। सबसे पहले हम बात करते हैं चैट जीपीटी से मुतालिक। चैट जीपीटी ओपन एआई का ट्रेंड मॉडल है। मेरे ख्याल में वो अपना स्क्रिप्ट लिखने के लिए कहते हैं तो हमें चैट जीपीटी बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल्ड स्क्रिप्ट लिखकर दे देती है। लेकिन मैं इससे मुतालिक ये कहूँगा कि अगर हम चैट जीपीटी से मुतालिक बात करते हैं, जो कि चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा एआई मॉडल है जहाँ पर हम कुछ फ़ोटोज़ जनरेट करवाने हों या हमने प्रॉम्प्ट्स लिखवानी हो मुख्तलिफ वीडियोज़ के लिए या फिर मुख्तलिफ फ़ोटोज़ बनवाने के लिए, तो वो भी हम चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं। लेकिन चैट जीपीटी में एक मसला ये है कि अगर आप उर्दू यूज़र या फिर हिंदी यूज़र हैं तो चैट जीपीटी जो है उसको जो कंटेंट आपको उर्दू में क्रिएट करके देगा वो कंटेंट जो है वो आपको नेचुरल नहीं लगता। अपनी ज़ाती राय है कि जो चैट जीपीटी है ये GPT-4 और 3.5 मॉडल्स पर बेस्ड है, जो कि हाईली ऑप्टिमाइज्ड और फास्ट रिस्पांस देते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैट जीपीटी को यूज़ नहीं किया तो आप यूज़ करें और फिर मुझे भी बताएं कि कौन सा बेस्ट है, डीपसीक बेस्ट है या फिर चैट जीपीटी। तो आइए अब हम बात करते हैं डीपसीक से मुतलिक कि डीपसीक भी एक एआई मॉडल है जो कि मुख्तलिफ है चैट जीपीटी से। तो इन दोनों का हमने कंपैरिजन करना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि फास्ट रिस्पांस देता है GPT-4 और GPT-3.5। अगर आप डीपसीक से कुछ कंटेंट लिखवाते हैं तो मेरे ख्याल में डीपसीक भी आपको कंटेंट राइटिंग और इसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग लिख कर देता है। तो यहाँ पर बोनस टिप आपको देना चाहूँगा कि बोनस टिप ये है कि अगर आप लोग एआई मॉडल्स का सहारा लेते हैं, एआई टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, जीपीटी या फिर इसके अलावा डीपसीक का आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले जो है अपनी जो भी आप कमांड दे रहे हैं उसको आपने ऑप्टिमाइज्ड करना है, क्योंकि जो भी एआई टूल होगा वो ऐसे शॉर्टकट में उसको समझ नहीं आती कि आप क्या सवाल कर रहे हैं और इसका जवाब आप क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करना है, बताना है आपने एआई टूल को कि हम फलां मकसद के लिए ये प्रॉम्प्ट या फिर कमांड या फिर स्क्रिप्ट हम लिखवा रहे हैं, और अगर हमें ये स्क्रिप्ट लिखवाना भी है तो हम किस मकसद के लिए लिखवा रहे हैं। ये थी प्रो टिप जो कि आप लोगों को मालूम नहीं होती। मैंने भी यहाँ पर गलतियाँ की हैं कि मैंने जब भी स्क्रिप्ट लिखवाई जीपीटी से तो वहाँ पर मैं शॉर्टकट में उनको बता देता था कि मैंने ये काम करना है या फिर इस टॉपिक पे या इस टाइटल पे मैंने स्क्रिप्ट लिखवानी है, तो उसको शार्ट तरीके से मैं बता देता था। तो फिर वो जो मुझे एआई टूल है जीपीटी वो मुझे जो रिस्पांस करता था वो भी एक शार्ट आंसर के तौर पर रिस्पांस करता था। तो अगर आप एआई टूल का सहारा लेते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के अंदर तो आपने मुकम्मल बताना है जीपीटी को कि आप हुक लिखवाना चाहते हैं, आप इंट्रो लिखवाना चाहते हैं, आप इंट्रो के साथ जो है डिटेल्स एक स्क्रिप्ट लेना चाहते हैं, और इसके अलावा जो है एंड हुक क्या होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप अगर जीपीटी को बताएंगे तो वो आपको हाईली ऑप्टिमाइज्ड स्क्रिप्ट लेकर दे देगा। अब हमने बात करनी है डीपसीक से मुतल्लिक। जब हम एक क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते हैं तो डीपसीक पर जो भी हमें आंसर मिलता है वो बहुत ही स्लोली मिलता है, और इसके अलावा लेकिन वो जो आंसर होता है वो ऑथेंटिक होता है और डिटेल्ड होता है। तो आपने यहाँ पर भी यही करना है कि डीपसीक पर आपने
लाजमी से उसको भी अपने क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करके आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं। तो अब हम डीप सीक से मुतलिक कुछ मज़ीद देख लेते हैं कि डीप सीक चैट जीपीटी की बदौलत कैसा है, अच्छा है या फिर कैसा है। तो हम यहाँ पर इससे मुतलिक बात कर लेते हैं। अब चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस को समझने की सलाहियत रखता है। अगर आप उर्दू, हिंदी, पश्तो या फिर आप आउट ऑफ कंट्री से इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज के अंदर उसको आप स्क्रिप्ट लिखने की हिदायत देते हैं तो वो आपका स्क्रिप्ट लिख कर दे देता है। जो डीप सीक है वो आपको मल्टी लैंग्वेज के अंदर अभी तक तो वो रिस्पांस नहीं दे रहा। मैंने ट्राई करने की कोशिश की है तो उर्दू के अंदर उसका कोई इतना रिस्पांस अच्छा नहीं है। अभी फ़िलहाल वो क्योंकि उस पर काम कर रहे हैं, जो चाइना मॉडल है, जो चाइना की कंपनी है वो काम कर रही है अपने इस मॉडल के ऊपर। तो जैसे ही उसको अपडेट करते हैं तो शायद हो सकता है इन फ्यूचर कि उस पर आप लोग जो है मज़ीद मुख्तलिफ लैंग्वेज आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने देखा है तो वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं हिंदी को और चाइनीज़ को या फिर इंग्लिश कंटेंट को। वो इतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस को अभी तक तो सपोर्ट नहीं कर रहा। ये एआई भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन अभी तक जो देखने में आया है इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो रोबोटिक लगता है, वो नेचुरल नहीं लगता। तो अभी जैसे जैसे इस पर मज़ीद काम होगा तो वो हमें मज़ीद जो है रिज़ल्ट्स, अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकता है। आपको कौन सा एआई मॉडल पसंद आया ये आपने कमेंट के अंदर लाजमी बताना है। आप कौन सा एआई मॉडल यूज़ करना पसंद करते हैं, चैट जीपीटी या फिर डीप सीक। तो अभी चैट जीपीटी भी डीप सीक का मुकाबला कर रहा है। चैट जीपीटी ने भी कल एक नई अपडेट दी है कि उन्होंने भी डीप थिंक से मुतल्लिक जो है रीजनिंग से मुतल्लिक, पहले उसमें रीजनिंग वगैरह नहीं दी जाती थी, अब उन्होंने रीजनिंग का ऑप्शन भी अपने टूल के अंदर ऐड कर दिया है। तो इसी तरह अब इन दोनों का मुकाबला चलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।